जी राना साहब, क्या वजूहत है? पहले तो ये छोटा सा मुआहदे पे बताएं, कैसा ये बेहतरीन जो अमल हुआ है इस पे सऊदी के साथ मुआहदा। देखें शदाब, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छा है और हमारी तो जान भी कुर्बान है हरमैन शरीफैन के लिए। बेशक। देखिए पाकिस्तान के दुनिया का हर मुसलमान जो है वो इस पे बिल्कुल वाज़े है कि हमें पाकिस्तान और सऊदी अरब में कोई फ़र्क नहीं है। वहाँ पर हमारी सबसे मुक़द्दस जगह खाना काबा और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारे सहाबा कराम की वहाँ पे है, जन्नतुल बकी वहाँ पे है, रियाजुल जन्ना वहाँ पे है। तो हमारी तो जान भी कुर्बान है। और ये मैं समझता हूँ कि ये क्रेडिट है पाकिस्तान में फील्ड मार्शल का, कि जिन्होंने असल क्रेडिट उनका है, हमें मानना चाहिए। हम ऐसे ही आप लगे रहते हैं जी फ़लाँ फ़लाँ सियासी, कोई सियासी नहीं, ये उनका क्रेडिट है और उनके क्रेडिट से ये सारा कुछ हुआ है। और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी पाकिस्तान कौम के लिए खबर भी है। लाखों डॉलर भी आएंगे, करोड़ों अरबों डॉलर भी आएंगे, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी आएगी, पाकिस्तानियों के लिए एक बड़े अच्छे रास्ते भी बनेंगे। साहब आम आदमी तक पहुंचेंगे ना जो डॉलर आएंगे, वो आज तक पहुंचे, जो सारा कुछ तो आपने अगर तो आज तक पहुंचे हैं फिर पहुंच जाएंगे। लेकिन हमें ये तो फ़ख्र होना चाहिए कि हमें वहाँ उस मुल्क के साथ हमारा मुआहिदा हुआ है। हमारे यहाँ पे सैलाब आए तो सबसे पहले सऊदी अरब हमारी मदद को आता है। यहाँ पे ज़ल्ज़ला आए तो सबसे पहले सऊदी अरब हमारे मदद को आता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मसाजिद सऊदी अरब की तरफ से बनाई गई हैं, सबसे ज़्यादा लंगर खाने सऊदी अरब की तरफ से बनाए गए हैं, सबसे ज़्यादा गुरबा की इमदाद सऊदी अरब की तरफ से की जाती है। और आपके पाकिस्तान की, हमारे पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी तादाद सऊदी अरब में काम कर रही है। उन्हें वहाँ पे सहूलतें दी जाती हैं, वहाँ पे उनके लिए बात की जाती है। याद करें इमरान खान ने जब सऊदी वली-ए-अहद आए थे तो उन्हें क्या कहा था, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारे पाकिस्तानी जो वहाँ पे हैं उनके लिए ये चाहिए। देखें ये पाकिस्तान के लिए आज एक सुनहरी दौर है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, क्या ये सुनहरी दौर को ख़राब करने वाले जो लोग हैं, जो अभी आपने कहा था कि वीज़े बंद हो जाते हैं, ये अभी 4 दिन पहले वीज़े बंद थे और लोग बड़े परेशान थे, टिकट ले ली थी, होटल की बुकिंग हो चुकी थी, वीज़ा नहीं मिल रहा था। अच्छा, इस पर मैंने शदा भाई पूरी रिसर्च की। अच्छा। और मैंने एक सरकारी रिपोर्ट भी भरी, फिर मैंने बाकी जगह से नहीं। उन्होंने कहा जी इसकी वजूहात क्या है, हमने पूछा तो उन्होंने वजूहात आगे रख दी। उन्होंने कहा 4 किस्म के लोग पाकिस्तान से वहाँ जाते हैं जो पाकिस्तान की बदनामी का सबब बनते हैं। उसने कहा एक तो जनूबी पंजाब और सिंध के इलाकों से उम्रा वीज़े पे जाते हैं लोग, जो जाके फ़कीरों का रूप धारते हैं। अच्छा। और वहाँ पे बतौर वो फ़कीर बनकर मांगते हैं, उम्रा वीज़े पे जाते, उम्रा भी नहीं करते, वहाँ पे मांगना सबसे बड़ा जुर्म है। सही है। उसके बाद दूसरे लोग वो हैं जो वहाँ पर जाकर यहाँ से मंशियात लेकर जाते हैं। याद है आपको मोहसिन नकवी साहब ने एक फैमिली को बचाया था, जी हाँ, जो पकड़ी गई थी। बिल्कुल। और उसको क्या हुआ था, बेचारे गरीब लोग थे, मुश्किल से पैसे इकट्ठे किए। एक शख्स आया, उसने कहा जनाब बाकी पैसे मैं देता हूँ, बस मेरा ये सामान ले जाइएगा। और वो सामान क्या, तो सामान के अंदर वो मंशियात थी, बाकी चीज़ें थी। और एक ग्रुप वो है जो वहाँ पर पाकिस्तानियों को बेचता है विजिट वीज़े के नाम पर। ये आपके लिए बड़ी खबर मैं दे रहा हूँ। विजिट 3 माह का विजिट वीज़ा होता है जो 1 एंट्री होती है। अच्छा, उस विजिट वीज़े पे जिसको भेजा जाता है वो जाके वहाँ स्लिप हो जाते हैं। उनका नाम रखा होता है खरगोश। अच्छा। ये आपको खबर दे रहा हूँ, उनका नाम है खरगोश। वो कहते हैं जी खरगोश है ये। वो वहाँ जाके गायब हो जाते हैं। फिर जब पता चलता है कि रिकॉर्ड से कि यार यहाँ पर तो विजिट वीज़े पे 3 माह के वीज़े पे आए हैं लोग, इनकी तादाद है 50,000, और जब रिटर्न जो वापस आए हैं उनकी तादाद है 3,000, तो बाकी कहाँ गए भाई? तो उस पर फिर इंक्वायरी शुरू होती है। वो पकड़े कहाँ से जाते हैं? मुख्तलिफ जगहों से, खजूरों के बागों से, वो मुख्तलिफ धंधा करते पकड़े जाते हैं, ये सारी चीज़ें पकड़ी जाती हैं। इस पर जब एक इन्वेस्टिगेशन हुई कि ये करता कौन है, तो 2 नाम सामने आए। और ये मैं चैलेंज से कह रहा हूँ कि आप चेक कर लीजिएगा। पता चला कि ये रोज़ाना की बुनियाद पर नहीं तो कम से कम हफ्ते में 3 दिन 4 दिन 200 वीज़े लगवाते हैं, खरगोश वीज़े उसे कहते हैं, खरगोश वीज़े। मैंने पूछा उनके पास डॉक्यूमेंट्स कहाँ से आते? कहते वो इतने टेक्निकल लोग हैं कि वो बाकायदा अम्बेसी को भी धोखा दे जाते हैं। अच्छा। वो ऐसे डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं कि जिनको पकड़ा ही ना जा सके। उन डॉक्यूमेंट्स में जो लोग जाते हैं वो वहाँ जाके खरगोश हो जाते हैं, वो वहाँ जाकर गायब हो जाते हैं। और ये सबसे ज़्यादा वहाँ पे जाने वाले लोगों की जो तादाद है, वो एयरपोर्ट पता कौन सा इस्तेमाल करती है? कराची एयरपोर्ट। अच्छा, कराची एयरपोर्ट को इस्तेमाल जहाँ पे उनकी कुछ सेटिंग होती होगी।
हालांकि अब तो हमारी FIA ने इंतहाई सख्ती की हुई है, चेक करते हैं लोगों को और ये सारा कुछ देखा जाता है, उसके बाद किसी को जाने की इजाज़त दी जाती है। अच्छा, ये लोग जो हैं अब इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान का एक बड़ा दायरा कर रहे हैं और उन्होंने बाकायदा मुख्तलिफ जगहों से लंबी चौड़ी एक लिस्ट मंगवा के रखी है जिसमें पता चला कितने हजार पाकिस्तानी, ये जो आपको खबर मिलती है ना, हमें जेलों में है। बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे ज्यादा आपको पता है ना सऊदी अरब की जेलों में है। उसके बाद यही ग्रो जो होता है यहाँ से ऐसे आपको पता है आपका दुबई का वीज़ा भी बंद हो गया तकरीबन, बंद अच्छा। क्या, मुश्किल तरीन वीज़ा दुबई का हो गया। हालांकि पहले तो आराम से वीज़ा मिल जाता नहीं, अब नहीं मिलता ये आराम से, बहुत मुश्किल तरीन वीज़ा हो गया। उसकी वजह वहाँ से ये कन्वर्ट हुए, उम्रा वीज़ा लिया आसान से, वहाँ चले गए, यहाँ 3 माह का वीज़ा लिया और वहाँ पे पिछले दिनों 20 लड़कियाँ पकड़ी गई। अच्छा, गलत धंधा करते हुए। कितनी शर्म की बात है एक मुकद्दस तरीन जगह पे। तो जब तक ऐसे माफिया का हाथमा नहीं होगा तो फिर वीज़े तो बंद होंगे। सऊदी अरब बिल्कुल ठीक है, गलत हम लोग हैं। हम क्यों नहीं ऐसे माफिया को पकड़ते, हम क्यों नहीं ऐसे लोगों को पकड़ते। उस लिस्ट को निकाला जाए, ये बाकायदा एक बॉक्स होता है जी, उस बॉक्स में पासपोर्ट जाते हैं, उनकी लिस्ट को आगे रखा जाए, रख के आप देख लें, मैं आपके प्रोग्राम में चैलेंज कर रहा हूँ, तो आपको नजर आएगा 3 माह के लिए जितने लोग गए हैं वो शायद 3-3 साल से नहीं आए। तो फिर वो क्या करेंगे, वहाँ पे खजूरों के बागों में छुपेंगे वहाँ तो पर। सब ये तो फिर हमारी जो भी अभी के या माजी के हुक्मरान हैं, ये तो असल तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि वो इस तरीके से शफाफ रखें कि अगर पाकिस्तान से कोई किसी भी मुल्क में, सऊदी अरब के अलावा भी किसी मुल्क में जाता है तो उन्हें पता हो कि क्योंकि ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान का एक वीज़े के साथ आया है तो इसलिए इसमें लोचा हो ही नहीं सकता। ये बड़ा क्लियर है। ये तो हमारी अपने मुल्क की साख भी खतरे में डालती हैं इस तरह। तो जब हमारे मुल्क से गए हुए खिलाड़ी गायब हो जाते हैं, हमारे मुल्क से गए हुए सियासतदान गायब हो जाते हैं, पिछले दिनों के एक पूरी टीम गायब हो गई, तो फिर आप क्या कहते हैं, आप किसको कहेंगे। लेकिन हम देखें बहुत से एजेंट अच्छे भी हैं पाकिस्तान में जो ठीक काम करते हैं, लेकिन इसकी वजह से सबको सज़ा मिलती है जो गलत काम करते हैं। मैं कहता हूँ सबकी सज़ा से ज़्यादा पाकिस्तान की बदनामी होती है। अब लोगों को सोचना चाहिए, जब पाकिस्तान के हाथ में सऊदी अरब ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है और आपको पता है कि वहाँ पर हर जगह सऊदी अरब में पाकिस्तानी परचम लगे हुए थे, और जब पाकिस्तानी को इज़्ज़त मिली है तो अब हमें इसे कायम दायम रखना चाहिए। राणा साहब, ये क्या होता है, सैलाब आता है ना तो हमारे लिए मसले मसाइल चाहे कोई भी सूबा हो खड़े हो जाते हैं। क्या हम कोई प्लानिंग नहीं करते इस तरह की, या हमारी प्लानिंग होती है और वो काम ज़्यादा बढ़ जाता है, या हमारी प्लानिंग होती नहीं है और काम भी बढ़ जाता है? एक रिपोर्ट है जो कल सरकारी रिपोर्ट थी, जो हुकूमती ज़िम्मेदार था उसने कहा कि हमने इस सैलाब के आने से 1 माह पहले बता दिया था कि इस दफ़ा इतनी बारिशें ज़्यादा होंगी, सैलाब भी आएगा और ये हदशात हैं। और ये पानी कोई 1 घंटे में नहीं आया, पानी कई दिनों में पहुंचा। जब भारत के अंदर सैलाब आया, भारतीय पंजाब तबाह होना शुरू हुआ, तो उसके बाद कोई रास्ता तीसरा तो था नहीं उनके पास। जब आपको पता ना एक ही नाला है, मतलब एक ही जगह जहाँ से पानी आना है, तो हमें ये सोचना चाहिए। हमने आज तक पिछले सैलाब में भी हमने कहा कि सब बंदोबस्त कर लेंगे, हमने आज तक बंदोबस्त किया क्या? हमने कुछ भी नहीं किया। सैलाब हमेशा पानी रिवर्स होता है, ये एक बिल्कुल चीज़ है। जब आप पेट बड़ा करने की बजाय छोटा कर देंगे तो पानी रिवर्स होगा। और अगर पानी अब लोधरा की तरफ आ रहा है, अगर आप पानी उज शरीफ की तरफ आ रहा है, तो आप एक बात ज़हन में रखिएगा, ये उससे ज़्यादा तबाही मचाएगा और छोटी तबाही नहीं होगी, बड़ी तबाही होगी। हम अब देखना ये है कि मैंने नहीं ये बात की, ये मुसद्दक मलक ने बात की कि चंद लोगों के रिजॉर्ट बचाने के लिए गरीबों की आबादियाँ जो हैं वो बिल्कुल दरियाबुर्द कर दी गई। ख्वाजा आसफ साहब ने जिस कंपनी का नाम लिया था वो कंपनी मेरी और आपकी तो नहीं है। मतलब ये सारी चीज़ें बड़ी क्लियर और वाजे हैं। और जब हमारे वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं कि हम तो 30 साल पीछे चले गए हैं, तो इस 30 साल पीछे जाने का ज़िम्मेदार इमरान खान नहीं है, मौलाना फजलुर रहमान नहीं है। वो ज़िम्मेदार जो हैं वो हमारे हुक्मरान हैं, हमारे जो भी हुकूमत हो वो। मुझे बताएं क्या होता है, सैलाब आपके मुल्क में आया, आप जापान में बैठे हुए हैं। सैलाब आपके मुल्क में आया है, सिंध में सैलाब दाखिल हो रहा है, जरदारी साहब जो हैं वो चाइना के दौरे पे हैं। चले वज़ीर आज़म साहब की तो समझ आती है कि वो एक अहम तरीन मिशन पे गए। तो बाकी जो हुक्मरान हैं, मुझे दुनिया के हर खित्ते से यही होता है कि अगर खुदा न खासा मुल्क में आफत आए तो सब इकट्ठे होते हैं। उसके बताएं इस आफत पे क्या ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है?